आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त प्रहलाद का द्वादश परिच्छेद अग्नि परीक्षा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। हिरण्यकशिपु भी पहाड़ के नीचे प्रहलाद की दशा देखने के लिए गए। देखा, प्रहलाद प्रसन्न मन से बैठे हुए थे। हिरण्यकशिपु ने उनके अंग अंग की परीक्षा ली, परंतु चोट कहीं भी ना आई थी। सब अंग जैसे कि तैसे ही मक्खन की तरह मुलायम हो रहे थे। अब हिरण्यकशिपु निराश हो गया, दिल हाथों दब गया। प्रहलाद की शक्ति के सामने वो संसार विजयी वीर अपने को परास्त समझने लगा। उसने धीमे स्वरों में प्रहलाद से पूछा, क्यों प्रहलाद, तुम हर दफा जो बच जाते हो, इसका क्या कारण है? क्या सच बात तुम हमसे कहोगे? प्रहलाद उसी सरल दृष्टि से पिता के मुख की ओर देखने लगे। कहा, पिताजी, मैं तो कई बार आपसे विनय कर चुका हूं कि सब कृपा राम की है। आप अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के फेर में पड़े हुए हैं। इनसे राम को कोई समझ नहीं सकता। वे विश्वास से मिलते हैं। श्रद्धा की भूमि पर उनका सुहावना आसन रखिए, तब अपनी इच्छानुसार वे उस पर आकर बैठें, और तभी उनकी कृपा और उनकी शक्ति का आपको ज्ञान होगा। परंतु आप विचार युक्ति और नास्तिकता के सहारे अगर उन्हें प्राप्त करना चाहें, तो ये आपका व्यर्थ श्रम ही होगा। आप माने या न माने, मुझे जो कुछ मालूम है, जिसे मैं सत्य समझता हूं और प्रत्यक्ष कर चुका हूं, आपसे विनयपूर्वक कह देता हूं। आगे आपका अधिकार है। हिरण्यकशिपु चुप हो गया। उस दिन वो कुछ नहीं बोला, परंतु प्रहलाद की बातों पर उसे जरा भी सहानुभूति नहीं हुई। जिसे दुश्मन समझकर आज इतने दिनों से वो मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है, उसे वो भक्तिभाव से पुकारे, ये उसके लिए, एक विश्व विजय वीर के लिए, कितनी लज्जा की बात है। हिरण्यकशिपु चला गया। सिपाही प्रहलाद को बांधकर वहां से फिर कारागार में ले गए। हिरण्यकशिपु ने इस बार एक और उपाय ढूंढ निकाला। प्रहलाद की मौसी होलिका को ये वरदान था कि वो आग में न जलेगी। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि लकड़ियों का ढेर लगाकर उसमें आग लगा दी जाए। जब लपटें आसमान छूने लगें, तब होलिका प्रहलाद को लेकर उसी आग में बैठ जाए, तो प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा, और होलिका को तो वर है ही कि उसे आग जला न सकेगी। बस सोचने के साथ ही आदेश भी हो गया। प्रहलाद भी वहीं लाकर हाजिर किए गए। होलिका भी आई। इकट्ठी की हुई लकड़ियों में हिरण्यकशिपु की आज्ञा से आग लगा दी गई। लपटें बात की बात में उठकर आसमान छूने लगीं। ये तमाशा देखने के लिए गांव के बेशुमार लोग आकर एकत्र हो गए। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई प्रचंड आग में जाकर बैठ गई। सब लोग ताज्जुब में आ गए। देखा कि प्रहलाद का एक बाल भी आग में न जला था। वे आनंदपूर्वक बैठे हुए ईश्वर का ध्यान कर रहे थे। हिरण्यकशिपु के होश उड़ गए। उसे स्वप्न में भी विश्वास न था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। अब तक और जिन उपायों द्वारा प्रहलाद के मारने की चेष्टा की गई थी, उन पर उसे अविश्वास हो रहा था। कभी कभी वो सिपाहियों के धोखा देने की बात भी सोचा करता था, परंतु आज जब अपनी आंखों से उसने प्रहलाद का धधकती हुई आग में भी न जलना प्रत्यक्ष कर लिया, तब बिल्कुल उसका चेहरा उतर गया, जैसे किसी संग्राम में उसकी घोर पराजय हो गई हो। उपाय कुछ था ही नहीं। सिर झुकाए हुए चुपचाप वो अपने महल में चला गया। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त प्रहलाद का द्वादश परिच्छेद अग्नि परीक्षा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।